Now in this session we'll discuss Bronsted-Lowry concept for acid and bases. जैसे आयरनस ने कहा कि एसिड वो हो सकते हैं जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करने के बाद H+ आयन देते हैं, या बेस वो हो सकते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व किया तो OH- आयन देते हो, तो उनको अकॉर्डिंग टू आयरनस हमने कहा एसिड और बेसिस. बट लॉरी ब्रॉन्स्टेड या ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने एक अलग से कंसेप्ट दिया एसिड और बेसिस के लिए, जिसमें उन्होंने डिपेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट को रिमूव कर दिया. बिकॉज ऑफ कोर्स एक सिंपल फेलिवर क्या है आयरनस थ्योरी का, क्योंकि आयरनस थ्योरी का कंसेप्ट है कि एसिड और बेस का डेफिनेशन आप तब कह सकते हैं जब वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, मतलब वहां पर सॉल्यूशन का इंप्लीमेंटेशन या सॉल्यूशन का रोल बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जब तक डिसॉल्व होके नहीं देंगे तब तक हम उन्हें एसिड और बेस नहीं कह सकते हैं. तो जो सॉल्वेंट का डिपेंडेंसी था वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्या कर दिया, उसे सॉल्वेंट का कंसेप्ट ही रिमूव कर दिया और उन्होंने नए कंसेप्ट दिए एसिड और बेसिस को डिफाइन करने के. सो क्या कंसेप्ट थे वो, तो ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड या ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, एसिड को उन्होंने डिफाइन किया. एसिड का मतलब उन्होंने कहा द सब्सटेंस which gives proton का मतलब होगा H+. प्रोटॉन मतलब द सब्सटेंस विच गिव्स प्रोटॉन, जिसको हम कहेंगे H+, बट हमने कहीं भी वाटर नहीं कहा. जो सब्सटेंस प्रोटॉन देगा मतलब H+ देगा, उसे अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी क्या कहा गया, एसिड. फॉर एग्जांपल HCl, HNO3, HCN, राइट, ये सारे H2SO4, राइट, ये सारे क्या होंगे, एसिड्स होंगे अकॉर्डिंग टू द लॉरी ब्रॉन्स्टेड. बिकॉज क्या होगा, जो सब्सटेंस क्या दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, जो डोनेट कर रहा है, मतलब दे रहा है, मतलब द सब्सटेंस विच डोनेट द प्रोटॉन कॉल्ड एज एसिड अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी. तो इसका मतलब होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम HCl लेंगे, तो HCl क्या होगा, इट गिव्स H+ प्लस Cl-. इसका मतलब हम इसे कहेंगे एसिड. ये क्या है, एसिड है. तो आपको से क्या फॉर्म कर रहा है, H+ तो दे रहा है लेकिन Cl- फॉर्म कर रहा है. इसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस अकॉर्डिंग टू द लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने अनदर कंसेप्ट दिया, क्या, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड. तो इसका मतलब होगा HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, Cl-. कि Cl- को क्यों कॉन्जुगेट बेस क्यों कहा गया, बेस इसीलिए बिकॉज H+ को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा. वो एक्सेप्ट करेगा मतलब वो बेसिकली एक्सेप्ट करके दोबारा से एसिड बनाएगा. इसका मतलब वो एसिड को H+ को एक्सेप्ट करके एसिड बना रहा है, इसलिए बेस. और कॉन्जुगेट इसलिए बिकॉज वो HCl से बना है, HCl से ही बना है, इसलिए नाम दिया कॉन्जुगेट बेस. लेकिन अगर यहां पर देखते तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड. Sa का मतलब यहां पर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए यूज करूंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपको कॉन्जुगेटिव बेस क्या रहेगी, वीक बेस रहेगा. वीक कॉन्जुगेटिव बेस रहेगा, वो वीक बेस है, वीक कॉन्जुगेटिव बेस है. अनदर एग्जांपल लेंगे हम HCN को अगर हम लेते तो HCN क्या कर रहा है, HCN बेसिकली गिव्स H+ प्लस Cn-. इसका मतलब हम कहेंगे HCN का कॉन्जुगेटिव बेस क्या होगा, तो Cn- इज द कॉन्जुगेटिव बेस फॉर HCN. अब यहां पर ये कैसा है, वीक एसिड है, लेकिन ये क्या दे रहा है, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस दे रहा है. स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या, यहां से क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेट बेस दे रहा है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस दे रहा है. मतलब रूल क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर बेस के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म्स वीक कॉन्जुगेट. देखिए रूल बड़ा सिंपल है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, वीक एसिड कॉन्जुगेट और वीक बेस कॉन्जुगेट बनेगा. स्ट्रॉन्ग का वीक बनेगा, याद रखना. एंड वाइस वर्सा
इसका मतलब उल्टा भी हो सकता है। अगर मैंने बेसिकली रिवर्स आल्सो पॉसिबल, तो याद रखना ये कॉन्जुगेट बेस में, राइट। तो इसका मतलब होगा अकॉर्डिंग टू बोरॉन स्टेट कौन होते हैं एसिड? एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन्स को देते हैं, उनको नाम दिया गया एसिड अकॉर्डिंग टू द लॉरी एंड बोरॉन स्टेट, राइट। दूसरा, अब बेस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो बेस का मतलब क्या होगा फिर? बेस, ये तो हो गया एसिड। सो बेस का मतलब क्या होगा? तो बेस का मतलब होगा द सब्सटेंस which gives क्या देंगे वो? which gives the substance which accept, which gives के जगह पर क्या लिखेंगे? accept मतलब वो एक्सेप्टर है, which accept, क्या एक्सेप्ट करेगा? प्रोटॉन, मतलब H+। मतलब द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन, जैसे हमने कहा द सब्सटेंस विच गिव्स का मतलब होगा डोनेट। अब डोनेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, डोनेट प्रोटॉन। द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को लेता है उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बेस अकॉर्डिंग टू द लॉरी ब्रॉन स्टेट। सो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन इज कॉल्ड एज बेस। फॉर एग्जांपल NH3, जैसे फॉर एग्जांपल NH3 क्या करेगा? NH3 प्लस H प्लस गिव्स यू NH4, ये बन रहा है NH4। मतलब यहां पर क्या NH3 क्या कर रहा है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा उसे हम कहेंगे बेसिकली बेस। मतलब NH3 क्या है? NH3 बेस है अकॉर्डिंग टू द लॉरी ब्रॉन स्टेट, बिकॉज वो प्रोटॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऑफ कोर्स ये होगा आपका बेस, ये बेस है, तो इसका क्या बनेगा? कॉन्जुगेटिव एसिड। और व्हाई इट इज कॉन्जुगेट एसिड? बिकॉज ये क्या देगा? अभी H प्लस देगा, और ये किससे बना है? अमोनिया से बना है, मतलब उस बेस से बना है, इसी बेस से बना है। लेकिन अब ये NH4 क्या दे सकता है? वो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, और जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो क्या होगा? बेस, और वो NH3 से बना है, इसलिए इसको नाम देंगे कॉन्जुगेटिव एसिड। मतलब हम कहेंगे अमोनिया का कॉन्जुगेटिव एसिड क्या है? अमोनिया का कॉन्जुगेटिव एसिड है NH4+। देन सपोज हमने कंसेप्ट, मतलब इसका यहां पर भी होगा, तो ऑफकोर्स यहां पर ये वीक बेस है, तो वीक बेस क्या फॉर्म करेगा? रूल क्या कहता है? स्ट्रॉन्ग वीक बनाता है, तो वीक स्ट्रॉन्ग बनाएगा। रिवर्स भी पॉसिबल है, हमने वाइस वर्सा भी लिखा है। इसका मतलब ये वीक बेस है, तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। चलो कम ऑन, तो आपको सपोज हम रिएक्शन लिखते हैं HCl प्लस Cn माइनस गिव्स यू, रिवर्सिबल रिएक्शन है, गिव्स यू HCl प्लस Cl माइनस। इस केस में हम कहेंगे HCl क्या है? बिकॉज वो प्रोटॉन दे रहा है, ये होगा आपका एसिड। ये क्या आपका? एसिड है, लेकिन कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलो Cn क्या होगा फिर? Cn इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये क्या होगा? बेस। लेकिन कौन सा बेस है? कॉन्जुगेटिव बेस है, कॉन्जुगेटिव बेस है ये। देन वो रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है? HCN क्या है? वीक एसिड है, और वहां से क्या बन रहा है? ऑफ कोर्स Cn माइनस, ये क्या होगा? कॉन्जुगेटिव बेस। ये बेस है, लेकिन कैसा है? कॉन्जुगेटिव। मतलब देखिए हम कहेंगे ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटिव, स्ट्रॉन्ग AB स्ट्रॉन्ग। ये क्या है? वीक। ये भी क्या है? वीक। मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स वीक एसिड वीक बेस। मतलब डायरेक्शन कहां पर होगी? डायरेक्शन हमेशा कहां पर होगी? उल्टा पॉसिबल नहीं होगा। मतलब HCN प्लस Cl बन के HCl एंड HCN नहीं बन सकते। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी? डायरेक्शन कहां से होगी? स्ट्रॉन्ग से कहां पर? वीक। स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ हो गए। वीक टू स्ट्रॉन्ग पॉसिबल नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग टू वीक पॉसिबल होगा, लेकिन वीक टू स्ट्रॉन्ग पॉसिबल नहीं होगा। इस तरह से आप ये भी निकाल सकते हो। सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन हो सकता है लाइक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सपोज आपको देंगे, अब चार्ज अगर HS माइनस दिया आपको, HS माइनस, और आपको पूछा गया कि इसका कॉन्जुगेट
एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों फाइंड करो। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया कि इसका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस आपको निकालना है, मतलब इसका कॉन्जुगेटिव एसिड क्या होगा और कॉन्जुगेटिव बेस क्या होगा आपको निकालना है। आपका अप्लाई करना है इस डेफिनेशन को। इस डेफिनेशन को अप्लाई करते तो हम कहेंगे एसिड किसको कहेंगे, जो प्रोटॉन देता है। तो इसका मतलब मैं कहूंगा इसको HS-। ये एसिड कब एक्ट होगा, ये एसिड कब एक्ट होगा, जब ये प्रोटॉन देगा। तो प्रोटॉन देगा तो क्या फॉर्म होगा, H प्लस 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 S-2, S-2। इसका मतलब ये एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस। क्या एक्ट हो गए, कॉन्जुगेट बेस। तो अब ये एसिड, अब ये यहां पर हमने इसको एसिड क्यों कहा, क्योंकि इसने प्रोटॉन दिया। अब दूसरा, इसको हम बेस कब कह सकते हैं, हम बेस तब कह सकते हैं जब वो प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो हमने इसको क्या कहा, बेस कहा। तो अल्टीमेटली ये क्या बनाएगा, H2S। तो H2S क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। मतलब हम कहेंगे HS- का S2- इज कॉन्जुगेट बेस, HS- का H2S इज कॉन्जुगेट एसिड। इस तरह से हम किसी का भी कॉन्जुगेट बेस या फिर कॉन्जुगेट एसिड क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ब्रॉन्स्टेट लॉरी फॉर एसिड एंड बेस।